बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है भोली, उसका पार्ट 1। हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से हर कोई उसे भोली कहकर पुकारा करता था। भोली मतलब सीधी सादी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की ये चौथी बेटी थी। When she was 10th month old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी, तब वो एक चारपाई पर से सर के बल गिर गई थी और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा खराब हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton। और इसी वजह से वो जहानत में पीछे रह गई और हर कोई उसे भोली मतलब सीधी सादी कहकर पुकारने लगा। At birth the child was very fair and pretty। पैदाइश के वक्त वो बहुत गोरी और खूबसूरत थी। बट when she was 2 years old she had an attack of small pox। लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ। Only the eyes were saved। सिर्फ आंखें ही बची थी। But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। लेकिन पूरे बदन को सियाह चेचक के दानों ने खराब कर दिया था। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered। 5 बरस की उम्र तक उसने बोलना नहीं सीखा, और जब बोलना सीखा तो वो हिकलाती थी। The other children often made fun of her and mimicked her। अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल उतारते थे। As a result, she talked very little। और नतीजे के तौर पर वो बहुत कम बोला करती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और भोली उनमें सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink। ये खुशहाल किसान घराना था और खाने पीने की भी फरागत थी। All the children except भोली were healthy and strong। भोली को छोड़कर तमाम बच्चे मजबूत और सेहतमंद थे। The son had been sent to the city to study in schools and later in colleges। लड़के स्कूलों में और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिए गए थे। Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married। सबसे बड़ी लड़की राधा की शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled। Ramlal would think of third, Champa। दूसरी लड़की मंगला की शादी तय हो चुकी थी और रामलाल अब तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोच रहा था। They were good looking, healthy girls। वो सारी लड़कियां खूबसूरत और सेहतमंद थी। And
It was not difficult to find bridge room for them. और दूल्हे तलाश करना और उनके लिए दूल्हे तलाश करना कोई मुश्किल काम न था. बट बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. लेकिन रामलाल भोली के लिए परेशान था. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना वो खूबसूरत थी और ना अक्लमंद थी. भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज. उसी साल उनके गांव में लड़कियों की प्राइमरी स्कूल खुली. द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. स्कूल का इफ्तिताह करने के लिए तहसीलदार साहब आए हुए थे. ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव of the government in the village, and so you must set an examples to the villagers. उन्होंने रामलाल से कहा, महकमे महसूल के अफसर होने के नाते तुम गांव में सरकारी के नुमाइंदे हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल. तुम्हें अपनी लड़की को स्कूल जरूर भेजना चाहिए. दैट माइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ. शायद इसी वजह से रामलाल ने अपनी बीवी से सलाह व मशवरा किया. शी क्राइड, आर यू क्रेजी. वो चिल्लाई, क्या तुम पागल हो. इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम. अगर लड़की स्कूल जाएगी तो कौन उससे शादी करेगा. But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल की हिम्मत तहसीलदार की हुक्म उदूली करने की न हुई. At last his wife said, I will tell you what to do. आखिरकार रामलाल की बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है. Send भोली to school. भोली को स्कूल भेजो. एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. उसकी बदसूरती और बेअक्ली की वजह से उसकी शादी होने का इम्कान बहुत कम है. लेट द टीचर्स at school worry about her. स्कूल के असातिज़ा को उसकी फिक्र करने दो. The next day रामलाल caught भोली by the hand and said, come with me. अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो. I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटन. भोली खौफजदा हो गई. शी डिड नॉट नो वाट अ स्कूल वॉज लाइक. उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसी होती है. शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे याद आया कि चंद दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर कर दिया गया था और बेच दिया गया था. ना 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 नो नो नो. शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. ना 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 नहीं नहीं नहीं. वो खौफ के मारे चिल्लाई और उसने अपने वालिद से अपना हाथ खींच लिया. व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल. अरे बेवकूफ, तुम्हें क्या हुआ. शाउटेड रामलाल. रामलाल चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. फिर उसने अपनी बीवी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर.
इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, वरना वहाँ के उस्ताद और दूसरी लड़कियां उसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसे अपनी बड़ी बहनों के पहने हुए कपड़े ही मिल जाया करते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स। उसके कपड़े धोने और उनकी मरम्मत करने की भी किसी को फिक्र नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। लेकिन आज उसके नसीब से उसे एक साफ सुथरा लिबास मिला जो कई मर्तबा धोने से सुकड़ गया था और चंपा को छोटा पड़ता था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी रगड़ा गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। इसके बाद उसे यकीन सा होने लगा कि वो ऐसी जगह ले जाई जा रही है जो उसके घर से अच्छी है। When they reached the school, the children were already in the classroom। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल ने अपनी बेटी को सदर मुअल्लिमा के हवाले किया। Left alone, the poor girl looked about her with a fear-laden eyes। अकेली रह जाने पर लड़की ने चारों तरफ खौफ से देखा। There were several rooms। वहाँ कई कमरे थे। And in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates। और उसकी तरह की कई लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी, किताबें पढ़ रही थी या तख्ती पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। सदर मुअल्लिमा ने भोली को क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को बिल्कुल पता नहीं था कि स्कूल क्या होती है और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वहाँ पर उसी की उम्र की कई लड़कियाँ मौजूद थी। शी होप्ड दैट ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसे लगा कि ये लड़कियां उसकी दोस्त बनेंगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। क्लासरूम में जो मुअल्लिमा थी उसने वो लड़कियों को बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन भोली के कुछ समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने दीवारों पर मौजूद तस्वीरें देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। वहाँ वो रंग उसे बहुत खुशनुमा लगे। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। भूरे कलर का घोड़ा उसे उसी तरह का लगा जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर देहात में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर।
और बकरी उसी तरह की काली बकरी थी जिस तरह से उनके पड़ोसी की थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और तोता उसी तरह से हरा था जिस तरह से उसने आम के बाग में देखा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गाय उसी तरह की थी जैसे उनके लक्ष्मी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने गौर किया कि उस्तानी उसके सामने खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटल वन। छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भ भो भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। भ भ भो सिर्फ वो इतना ही वो हिकलाई और सिर्फ इतना ही बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड। फिर वो चिल्लाई और रोने लगी और आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से बहने लगा। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स who she knew were still laughing at her. उसे सर उठाकर लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई जिनके बारे में वो जानती थी कि वो अब तक उस पर हंस रही हैं। When the school bell rang, स्कूल की जब घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, तमाम लड़कियां क्लासरूम से बाहर चली गई। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली को अपने कोने से उठने की हिम्मत नहीं हुई। Her head still lowered, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। She kept on sobbing, वो सिसकियां ले रही थी। भोली The teacher's voice was soft and soothing. In all her life she had never been called like that. भोली मुअल्लिमा की आवाज़ कितनी नर्म और तस्कीन आमेज थी। इसकी पूरी जिंदगी में किसी ने उसे ऐसा नहीं पुकारा था। It touched her heart, इस आवाज ने उसके दिल को छू लिया। Get up, said the teacher, उठो मुअल्लिमा ने कहा। It was not a command but just a friendly suggestion, ये कोई हुक्म नहीं था बल्कि एक दोस्ताना मशवरा था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे जिस्म पर पसीना फूट पड़ा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, क्या उसका हिकलाना उसे दोबारा रुसवा करेगा। उस मेहरबान उस्ताद के लिए उसने बहरहाल कोशिश करने का फैसला किया। However, she decided to make an effort, उसने किसी तरह से कोशिश की। She had such a soothing voice, she would not laugh at her, उसकी आवाज़ इतनी तसल्ली देने वाली थी कि वो उस पर हंसेगी नहीं। भ भ भो भो शी बिगेन टू स्टेमर, भ भ भो भो वो हिकलाने लगी। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, बहुत अच्छे, उस उस्तादनी ने उसकी
हिम्मत अफजाई की और कहा कि अब मुझे अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली, भ भ भो भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. और आखिरकार वह अपना नाम बताने में कामयाब हो गई और उसे बहुत सुकून महसूस हुआ, मानो उसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिली हो। वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनली एंड सैड। शाबाश, टीचर ने उसे शफकत से थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अपने दिल से हर तरह का खौफ निकाल दो और तुम भी दूसरे बच्चों की तरह बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली उसके तरफ ऐसे देखने लगी और मानो क्या हकीकत में वो बोल सकेगी। यस यस, इट विल वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। हाँ हाँ, ये बहुत आसान हो जाएगा, तुम सिर्फ रोजाना स्कूल आओ, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। भोली ने सर हिलाया। नो, से इट अलाउड। नहीं, जोर से बोलो। यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। हाँ। और भोली ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि वो ये बोल सकी है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर्ड dog, cat, goat, house, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi। किताब खूबसूरत तस्वीरों से भरी हुई थी और उसमें कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घर, तोता, शेर और गाय उनके लक्ष्मी की तरह से थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के साथ में बड़े और काले हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, देन अ स्टिल बिगर वन। इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी और उसके बाद एक और बड़ी किताब दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village। कुछ दिनों में तुम गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। Then no one will ever be able to laugh at you। फिर तुम पर किसी की हंसने की हिम्मत नहीं होगी। People will listen to you with respect and you will be able to speak without द स्लाइटेस्ट स्टैमर। लोग तुम्हारी बातें इज्जत के साथ सुनेंगे और तुम बगैर हिकलाए बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। भोली को ऐसा लगा मानो गांव के मंदिर में तमाम घंटियां यकायक बजने लगी और स्कूल के सामने के तमाम दरख्तों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। उसका दिल नई उम्मीद से और नई जिंदगी की तवक्को से धड़कने लगा।
तो स्टूडेंट होप करता हूँ कि पार्ट 1 आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे पार्ट 2। थैंक यू।